हमेशा की तरह एक बार फिर आप सभी का एनआर मोटिवेशन फैक्ट्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर आज आपको हम मिलाने जा रहे हैं पंडित प्रवीण शर्मा जी से। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना था कि वे एक सामान्य से अलग तरह की विचारधारा रखने वाले, धर्म के समर्थक और पाखंड के विरोधी प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें। सीताराम। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि अभिनव अरोरा, स्वामी रामभद्राचार्य और हमारे खुद के दृष्टिकोण के विषय में। तो आइए आज चर्चा करते हैं जो हमारा शीर्षक है इस वीडियो का कि पाखंड का व्यापार। तो क्या व्यापार गलत है? तो व्यापार तो बिल्कुल गलत नहीं, व्यापार करना भी धर्म है। ये व्यापार होता कैसे? तो आइए हम चर्चा आज करते हैं अभिनव अरोरा के पिताजी के विषय में कि अभिनव अरोरा के पिताजी कौन है। तो अभिनव अरोरा के पिताश्री का नाम है तरुणराज अरोरा। तरुणराज अरोरा का जब हम प्रोफाइल देखते हैं तो हमें बहुत सारी विशेषताएं दिखाई देती हैं उसमें। तरुणराज अरोरा बहुत ही विशेष व्यक्तित्व के धनी हैं। आप देखिए एक एक करके इनका प्रोफाइल चेक करते हैं तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बहुत अच्छे। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी एक पुस्तक भी छपी हुई है। इनको 2022 में प्राइड ऑफ नेशन नाम का एक अवार्ड भी मिला है जो जनरल वीके सिंह के द्वारा दिया गया। और इसके अलावा ये एंटरप्रेन्योर है। तो इनकी मानसिकता वहां से समझ में आती है कि ये एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर बुरा नहीं होता, उद्यमी बुरा नहीं होता, लेकिन व्यापार का एक सिद्धांत होता है। इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, उद्यम करना प्रारंभ कर दिया। नए आइडिया लाते रहे, नए इनोवेशंस करते रहे और कैसे भी करके स्टार्टअप करते थे। अब सफल होना असफल होना एक तो हमारी मानसिकता, दूसरा विधाता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आपकी मानसिकता यदि मात्र पैसा है, मात्र धन है, तो आपका व्यापार सैद्धांतिक नहीं हो सकता। और संभवतः यही बात श्रीमान तरुणराज अरोरा ध्यान नहीं दे सके। इनका व्यापार कहां गलत है, आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। तो जैसा हमारा शीर्षक का दूसरा भाग है कि पाखंड। पहली बात तो व्यापार के पीछे का चेहरा आपके समक्ष है। क्योंकि अभिनव अरोरा तो 10-12 वर्ष का बालक है। 10 वर्ष का बालक जो ठीक से बोल नहीं पाता, जो रा को रा कहता है, वो भला कैसे व्यापार करेगा? तो इसके व्यापार के पीछे का फेस, या यूं कहें कि इस व्यापार के पीछे का ब्रेन, इस व्यापार के पीछे लगी हुई बुद्धि, ये श्रीमान तरुणराज अरोरा जी की है। अब ये चूकते कहां हैं कि इन्होंने जो व्यापार बनाया वो सैद्धांतिक नहीं था। चूंकि ये एंटरप्रेन्योर हैं तो इन्होंने अपने 10 वर्ष के बच्चे में व्यापार देखा। 10 वर्ष के बच्चे में व्यापार देखने के बाद इन्होंने उसी को प्रोडक्ट बनाया। तो चूंकि इनके पिताजी का प्रोफाइल इस प्रकार का है, आदरणीय तरुणराज अरोरा जी का, तो जो इनका स्वभाव है व्यापारी का, जो उनका स्वभाव है उद्यमी का, इन्होंने अपने बालक को प्रोडक्ट बनाया, उसकी मार्केटिंग पे ध्यान दिया, उसकी सेल्स पे ध्यान दिया। लेकिन जितने भी अभी तक स्टार्टअप किए जो कि शायद फेल रहे, जिनमें सफलता नहीं मिली, तो एक जो विशेष बात जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर होना आवश्यक है वो है अपनी गलती डिटरमाइन करना और उसको शॉर्ट करना। तो बस वहीं आदरणीय चूक गए। ये जो अभिनव अरोरा का व्यापार असफल हुआ, तो बिजनेस फेल्यूर के कैसे कैसे कारण हो सकते हैं, ये व्यापार फेल होने के कारण क्या हैं? तो आइए हम बहुत अच्छे कुछ ब्रांड्स को यदि एनालिसिस करते हैं कि जैसे नोकिया, तो एक समय था जब पूरे बाजार में सिर्फ नोकिया का मोबाइल बिकता था, सैमसंग के गिने चुने मोबाइल बिकते थे। कोई और कंपनियां, मोटोरोला, सीमेंस,
ये जो सारी कंपनियां थी ये बहुत छोटे स्तर पे काम करती थी और मार्केट कैप नोकिया का सबसे बड़ा था। नोकिया की प्रमुख गलती क्या है कि उन्होंने समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने इनोवेट नहीं किया। कोडक जैसी कंपनियां फेल हुई। क्यों फेल हुई? क्योंकि उन्होंने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया, प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दिया, इनोवेशन नहीं किया। 80 to 85% कैमरा रोल फिल्म का कोडक ही बेचती थी। जैसे ही डिजिटल कैमरा आया सारा का सारा मार्केट खत्म हो गया। HMT जैसी घड़ी की कंपनी बंद हो गई, नोकिया जैसी फोन कंपनी बंद हो गई। कारण समय के साथ ना चलना। इनके प्रोडक्ट तो जेन्युइन थे लेकिन टाइमली इनोवेशन मिसिंग था। अभिनव अरोरा के केस में इनोवेशन के नाम की तो बात ही मत कीजिए, इवन प्रोडक्ट भी फेल था। और यही कारण है कि जो मंच पर बैठकर स्वामी रामभद्राचार्य जी ने मूर्ख कहा और नीचे उतार दिया। तो जिस बालक के अंदर इस मर्यादा का भान नहीं कि किस तरह से मंच पे व्यवहार किया जाता है, मंच की मर्यादा कैसे रखी जाती है, इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी पर काम नहीं किया गया। तो इन्होंने अपने पुत्र को बनाया बाल संत। अब इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कि हमारा बेटा 10 वर्ष का है और संत स्वभाव का है। चूंकि खुद ने कभी जीवन में संत का दर्शन किया नहीं, खुद को संत वृत्ति का पता नहीं, खुद को संत स्वभाव का पता नहीं। जैसे 80% संसार संत का परिचय करता है, उसी प्रकार से संत का परिचय इन्होंने भी किया। इन्हें लगा कि संत सिर्फ वही होता है जो तिलक माला धारण करता है, संत सिर्फ वही होता है जो वैसे ही लोगों के देखने दिखाने के लिए नाम जप करता है। हमारे एक श्रीमान जी हैं, वैसे तो वे कभी भी नाम जप पूजा पाठ इत्यादि कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही कहीं कोई मेहमान वगैरह आते हैं, जैसे ही कहीं यहाँ वहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं, तुरंत माला लेके और तिलक लगा के यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। एक आंख बंद करके देखते हैं कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो वे वास्तविकता में भक्त नहीं, वे वास्तविकता में संत नहीं। वे सिर्फ संत और भक्त दिखना चाहते हैं, बनना भी नहीं चाहते, सिर्फ दिखना चाहते हैं। यही गलती तरुण राज अरोरा जी ने की कि अपने पुत्र के अंदर वास्तविक भक्ति या वास्तविक ज्ञान जागृत करने की बजाय उसके अंदर पाखंड जागृत किया। और यही गलती उनसे इस बार हुई कि उन्होंने अपने बालक के अंदर भक्ति भाव का समावेश नहीं किया, उसके अंदर संत भाव जागृत ही नहीं किया, उसने सिर्फ पाखंड जागृत किया। उसको एक स्क्रिप्ट बताई कि कब बोलना है, क्या बोलना है। जैसे प्रेमानंद बाबा बोलते हैं, जैसे कोई और संत भगवान बोलते हैं, तो वो जो कहते हैं वो उनके आचरण में है, वो उनके स्वभाव में है। लेकिन वो जो कहते हैं वो याद कराया, वो रटाया। जब भी लोगों को देखो, जब भी कोई बात पूछे, जब भी कोई ऐसी बात कहे जो बुरी लगती हो सुनने में, तो कह दो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना, राधा रानी सब करेंगी। ये बात होती है, ये बात कहते हैं महात्मा लोग, यही कहते हैं, लेकिन ये उनका अनुभव है। एक 10 वर्ष का बालक जो पहले से ही माता पिता पे आश्रित है, जिसको बचपन से लेकर आज तक आश्रय लेने की ही आदत है, आश्रय लेने का ही अभ्यास है, वो राधा रानी का आश्रय कैसे ले लेगा? रामचरितमानस कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहाँ आवत नाही, कि मुख से राम नाम नहीं निकल सकता है। तो ये भाव कैसे आ सकता है कि अनन्याश्चिंत्य तुम? तो ये भाव, अनन्य भाव, जिसकी चर्चा अभिनव अरोरा करते रहते हैं कि हाँ मुझे तो अनन्य भाव है, तो अनन्य भाव इतने आसानी से नहीं आता, इतनी सरलता से नहीं आता। कई जन्मों की तपस्या के बाद, पता नहीं कितना घिसटने के बाद अनन्य भाव जागृत होता है 10 वर्ष के बालक में, और फिर वो भी स्क्रिप्ट रटाने के बाद। तो इनके पिताजी ने याद कराया कि क्या कहना है,
ये भी बताया कि कब क्या कहना है। आप 20 वीडियो देखिए जिनमें एक ही सेंटेंस कहा जा रहा हो और हर बार उस सेंटेंस की टाइमिंग मैच कीजिए, हर बार उस सेंटेंस में उपयोग किए गए शब्दों की इंटेंसिटी मैच कीजिए, आपको बराबर मिलेंगे। इतना भयंकर काम किया गया प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे। और प्रोडक्ट क्या था? पाखंड। तो चूके कहां? मार्केटिंग बहुत अच्छी, स्ट्रेटजी मेकिंग बहुत अच्छी, इसके बाद सेल्स बहुत अच्छी, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और भी जितने पॉसिबल चैनल्स हैं उन सारे चैनल्स के थ्रू सेल्स। तो मार्केटिंग अच्छी, सेल्स अच्छी, स्ट्रेटजी अच्छी, लेकिन प्रोडक्ट फेक। और बस यही फेक प्रोडक्ट पाखंड है। आप जो कुछ बेचना चाहते हैं, यदि वास्तविकता में वही प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो आपका व्यापार कभी फेल नहीं हो सकता। आप जो कहते हैं वो बेचते हैं तो व्यापार फेल नहीं हो सकता। ग्राहक असंतुष्ट कब होता है? जब जो वो खरीदना चाहता है वो उसको नहीं मिलता है। आप आयुर्वेदिक औषधि के डब्बे में भर करके कीटनाशक नहीं बेच सकते। यदि बेचेंगे तो एक बार बेच पाएंगे। एक बार बेचने के बाद ग्राहक कह देगा कि ये तो कीटनाशक है। जब उसके घर में कोई मरेगा उसको पीने के बाद तो कहेगा कि कीटनाशक है, और उस दिन आपका व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापार करना बुरा नहीं, शास्त्रों में व्यापार को कभी गलत नहीं बताया गया। बल्कि हमारे यहाँ तो महाभारत में एक प्रमाण है, शांति पर्व में राज्य का मंत्रिमंडल किस प्रकार का होना चाहिए, भीष्म पितामह इस बात की चर्चा करते हैं। तो मंत्रिमंडल के गठन में 4 ब्राह्मण होने आवश्यक है, 8 क्षत्रिय होने आवश्यक है और 21 वैश्य होने आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी 3 शूद्र होने आवश्यक हैं, 1 सूत होना आवश्यक है। लेकिन व्यापारी सर्वाधिक हैं एक मंत्रिमंडल में, क्योंकि किसी भी राज्य का मैनेजमेंट चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। पैसा व्यापारियों के पास होता है, तो व्यापारी तो इतने श्रेष्ठ हैं। व्यापार करना बुरा नहीं, लेकिन व्यापार सैद्धांतिक होना चाहिए। अब सिद्धांत की बात करें तो जब खुद ही पाखंडी है, क्योंकि जिस विषय में जानते ही नहीं, जिस विषय की चर्चा नहीं, संत भाव ऐसे कैसे प्रकट हो सकता है? संतों की लंगोटें धोने के बाद संत भाव आता है, संतों के हाथ पांव चापने के बाद संत भाव आता है, संतों की सेवा करने के बाद संत भाव आता है, गिरिराज जी की परिक्रमा निरंतर करते रहने के बाद संत भाव आता है, चित्रकूट धाम बार बार जाने के बाद संत भाव आता है। ये लाया नहीं जाता, ये स्वतः जागृत होता है। इसको बेचना नहीं पड़ता, ये अपने आप बिकता है। इसका प्रकाश फैलता है चारों तरफ। हाँ, यदि व्यापार की बात करें तो ये तो हम मानेंगे कि इनके पिताजी आदरणीय तरुण राज अरोरा जी व्यापार करने में तो सफल हुए। ये जो परिणाम हुआ ये तो होना ही था और इसके लिए तैयार रहना ही था, क्योंकि हर व्यापारी जानता है कि प्रोडक्ट यदि फेक है तो एक दिन मार्केट में फेल करेगा, एक दिन कस्टमर उसको रिव्यू नेगेटिव तरीके से करेगा ही करेगा। और लोगों ने किया। वो जो एक चैनल है यूट्यूब पे, नाम याद नहीं, उन्होंने जो है रिव्यू किया सबसे पहले, अच्छा रिव्यू किया उन्होंने, तो ये तो होना ही था। उसके बाद लगातार लाइन लग गई, हम भी रिव्यू कर रहे हैं उसी बात पे, तो यूट्यूबर्स की लाइन लग गई जो कि अपने अपने हिसाब से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर दिखा रहे हैं कि अभिनव अरोरा कैसे गलत, उनके पिताजी कैसे गलत, पूरी की पूरी केस स्टडी क्या, एनालिसिस क्या, सब कुछ सब लोग दिखा रहे हैं। तो ये रिव्यूज कैसे गलत आने शुरू हुए। तो हम मुख्य बिंदु पर आते हैं कि मुख्य गलती कौन सी है। मुख्य गलती यही है कि आपने अभिनव अरोरा को बाल संत की पैकेजिंग मात्र दे दी, आपने उसके अंदर संत भाव जागृत नहीं किया। क्योंकि यदि संत भाव जागृत किया जाता तो एक इतने बड़े मंच पर जहां कोई महात्मा कथा कह रहा है और मन की आंखों से वे सब कुछ देखते हैं, इतने गजब के संत महात्मा, इंद्रेश उपाध्याय जी जैसे बड़े गजब के भक्त, ये 2-2 मूर्तियां किसी मंच पर हैं और वहां इस बालक को मर्यादा का भान नहीं। मंच पर जाने की मर्यादा, मंच पर खड़े होने की मर्यादा, मंच पर बैठने की मर्यादा, मंच पर बोलने की मर्यादा। मंच इतना सरल नहीं होता।
भगवत कृपा से मंच प्राप्त होता है। और उस भगवत कृपा के साथ आपने क्या किया? ध्यान ही नहीं रखा। तो इनके पिताजी को तो ऐसा लगा कि भक्ति तो बिना पढ़े लिखे लोग करते हैं, भक्ति तो पिछड़े लोग करते हैं। जानकार लोग या तो नौकरियां करते हैं आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट सेक्टर में, या तो कहीं व्यापार करते हैं। तो जितने लोग भी मंच के नीचे बैठे होंगे ये सब तो बेवकूफ हैं, या तो ये बिना पढ़े लिखे हैं, या तो ये पिछड़े हैं। तो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि अभिनव फेक प्रोडक्ट है। और यही जनता जनार्दन को मूर्ख समझने की भूल इनके पिताजी फिर से कर बैठे, जो भूल ये 16 वर्ष की अवस्था से करते चले आ रहे हैं लगातार। इनका हर प्रोडक्ट फेल होना, हर स्टार्टअप फेल होना, उसके पीछे का कारण यही है। अच्छा, मैं इस स्टार्टअप को फेल नहीं कहूंगा। अभिनव अरोरा का जो स्टार्टअप इन्होंने किया, उसको जो प्रोडक्ट बनाया, तो ये स्टार्टअप इनका फेल नहीं है, ये बिजनेस इनका सक्सेस है। क्योंकि जो भी हुआ इससे इनके व्यापार पे फर्क नहीं पड़ने वाला। पैसा ये कमा चुके, पैसा ये अभी भी कमा रहे हैं। इतने नेगेटिव पब्लिसिटी के टाइम में भी ये पैसा बराबर कमा रहे हैं, और पैसा ये भविष्य में भी कमाएंगे। आपका मूल उद्देश्य जो है उसकी प्राप्ति तो आपको होगी ही, और यदि आप कोई भी मूल्य उसके लिए देने तैयार हैं तो अवश्य होगी। जैसे इनके पिताजी ने मूल्य क्या चुकाया? अपना मान सम्मान, अपने बच्चे के जीवन भर का मान सम्मान। 10 वर्ष की उम्र से एक बच्चे के ऊपर लाइफ टाइम के लिए टैग लग गया कि वो पाखंडी है, और ये टैग अब हटने वाला नहीं। पैसा कमा चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं, आगे भी कमाते रहेंगे, लेकिन ये टैग नहीं हटने वाला। वो जो डेरा सच्चा सौदा का के वो जो बाबा हैं, गुरमीत राम रहीम, उनका भी प्रमुख उद्देश्य क्या था? पैसा कमाना। उन्होंने पाखंड किया, पाखंड फैलाया। कोर्ट ने यह बात सिद्ध की कि उन्होंने पाखंड किया, उनको दंड भी मिला, कारावास हुआ, लेकिन क्या उनका व्यापार बंद हुआ? उनका मूल उद्देश्य पैसे कमाना था। तो मूल उद्देश्य पैसे कमाना था, उन्होंने पैसा तब भी कमाया, आज भी कमा रहे हैं, आगे भी कमाएंगे। लेकिन क्या जिस सम्मान के साथ वो पैसा कमा सकते थे, उस सम्मान के साथ वो पैसे कमा सकेंगे? क्या अभिनव अरोरा जिस सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकते थे, पैसे कमा सकते थे, क्या उस सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकेंगे? उस सम्मान के साथ पैसे कमा सकेंगे? आप सैद्धांतिक रूप से पैसा कमाते रहते, कोई बुरी बात नहीं थी। आपने धर्म को बीच में ला करके ठीक नहीं किया, आपने पाखंड बनाया। आप क्या समझते हैं कि आपके घर में आप नॉनवेज खाते रहेंगे, आप व्यापार करते रहेंगे, आप पार्टियां करते रहेंगे, लोगों के साथ बैठ के शराब पीते रहेंगे, आपके घर में बाल संत जन्म ले लेगा? तो ऐसा संभव नहीं। अगर संत ही चाहिए था तो पहले तो अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए था, उसके बाद अपने आप आपकी संतति में संस्कार आ जाता। तो उपसंहार यह है कि जनता जनार्दन से सिर्फ एक हाथ जोड़ करके विनती है, एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि जब ऐसे लोग ऊपर उठते हैं और वहां जब पकड़ाते हैं, एक तो भारत का सिद्धांत अजीब है कि जो पकड़ा गया वही चोर, बस। इसके अतिरिक्त जो भी लोग चोरियां कर रहे हैं वे सबके सब साहूकार, सबके सब महाजन। आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमको दिखाई तो देते हैं कि ये पाखंडी हैं, लेकिन उनका रीच इतना है कि कम से कम हम जैसा व्यक्ति तो उनके विषय में नहीं बोल सकता है। आप लोग सहयोग करेंगे तो हम बोलेंगे भी, बोलना चाहते भी हैं, बोलना चाहेंगे भी, लेकिन कम से कम आप लोग इस योग्य तो बनाएं कि हम उस पाखंड को एक्सपोज कर पाएं, हम आपको ये बता पाएं कि कौन कौन व्यक्ति किस किस प्रकार से पाखंड कर रहा है। तो अभी तो यदि हम नाम भी ले लेंगे तो हो सकता है हमारा चैनल बंद हो जाए, लेकिन कल हम इस बात को मुखर रूप से घोषणा कर सकते हैं। और वो कब? जब आप लोग सहयोग करेंगे। आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, हम लोगों को अधिक से अधिक जनसंख्या तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम बिल्कुल इसी के लिए हैं कि हम पाखंड का विरोध करना चाहते हैं। और एक और बात कि हमको बिजनेस नहीं बनाना है। तो इसी के साथ वाणी को विराम। सीताराम।